हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का डे 23 है हमारे 100 डेज चैलेंज का। और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर तुम्हारे में एंगर इश्यूज़ हैं तो तुम अपने आप को काम कैसे रख सकते हो। मेरी काम पर्सनैलिटी है, मेरे को ऐसा लगता है और मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत तू काम है। लाइक मैं स्ट्रेस लेता हूँ बट मैं उसको एंगर में कन्वर्ट नहीं करता। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों का जो एंगर का इशू होता है उस पर आज हम बात करने वाले हैं। और तुम अपने आप को काम कैसे रख सकते हो उस पर आज बात करने वाले हैं। ऐसे लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं कि जब तुम्हारे लाइफ में कुछ हो नहीं रहा होता, फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, चाहे वो किसी जॉब से हो या फिर किसी बिजनेस से हो या फिर किसी ऐसी चीज़ से जो तुम चाह रहे होते हो। लाइक एक रिलेशनशिप में अगर तुम हो तो वहाँ से सामने से सेम एफर्ट्स नहीं आ रहा, सेम एनर्जी नहीं आ रही जो तुम दे रहे हो, जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो एक्सपेक्टेशन जो होती है हमारी, उसकी वजह से ही हम अपनी एंगर एंगर अंदर ही रह जाता है। और वो एंगर एक टाइम पे इतना ज़्यादा हो जाता है कि तुम सामने चाहे कोई भी हो, अगर तुम्हारे वो निकलना होगा तो वो निकल जाता है सामने वाला, चाहे तुम्हारा घर वाला हो या दोस्त हो तो उस पर निकल जाता है इनडायरेक्टली, जिस पे तुम कंफर्टेबल होते हो और जिसको तुम फॉर ग्रांटेड दे सकते हो, उस बंदे पे ही निकलता है एंगर। तो उसके लिए टैकल करने के लिए भाई इसका कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट तुम अपने आप को उस टाइम पे थोड़ा पॉज लो, थोड़ा अपने आप से उस टाइम पे बात करने की कोशिश करो कि यार ये अब सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर सामने वाली चीज़ मेरे हाथ में नहीं है तो इस बारे में मैं सोचूं क्यों। तो उसकी वजह से तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन और एंगर मिलता है, क्योंकि तुम्हारा काम तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता। और ये कभी भी नहीं होगा भाई लाइफ में। ये बहुत जगह, और हमारे जो स्क्रिप्चर्स भी है, भगवत गीता हो गई, रामायण हो गई, बहुत इन सब में भी लिखा हुआ है और मैं बिलीव करता हूँ इन सब चीज़ों में भी। जो तुम चाह रहे होते हो वो कभी नहीं मिलता उस टाइम पे। बट तुम जो चाह रहे होते हो, अगर तुम शिद्दत से चाहते हो, जो वर्ड यूज़ करते हैं फिल्मी डायलॉग में, बट उसको तुम अगर लॉन्ग टर्म के प्रोसेस में कंसिस्टेंट डिसिप्लिन में चाह रहे हो तो वो पक्का मिलता है। तो ईजिली कभी नहीं मिलते, जब तुम्हें नीड होगी वो तो कभी फिर उस टाइम पे कभी मिलेगी भी नहीं। कभी भी तुम्हारे साथ ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। अगर तुम्हें कहीं लेट हो रहे हो, कहीं जाना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है या फिर कहीं एग्ज़ाम है, और उस टाइम पे कुछ सामान नहीं मिल रहा होता तो तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और होते हो कि यार ये कहाँ है, तो मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो, मम्मी यार कहाँ रख दिया। गलती तुम्हारी होती है बट होती मिलती नहीं है जब तुम्हें चीज़ वो चाहिए होती है। तो वो सेम चीज़ ऐसी ही है कि यार तुम्हारे अंदर अगर एंगर इश्यूज आते हैं तो उसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें अपने आप को टैकल करना पड़ेगा उस चीज़ से। और उस चीज़ से तुम्हारा ऐसे इनडायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे अकॉर्डिंग, कि में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है वो चीज़ें, कि तुम्हारा एंगर की वजह से तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ही होती है। मतलब 90% मैंने केसेस में यही देखा है और यही मैंने महसूस भी किया है। सामने वाले जो ऑब्जर्वेशन होती है उसमें ही मैंने यही देखा है कि यार ज़्यादातर लोग इसलिए ही फ्रस्ट्रेशन और उसमें होते हैं, तभी उनके लिए एंगर निकलता है वो चीज़ में। और दूसरी, एंगर में इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। तो उस टाइम पे अगर किसी बंदे को ज़्यादा मतलब लड़ाई वड़ाई फिजिकल, उसमें भी एंगर निकलता है, वो ज़्यादातर लड़के ही करते हैं ऑब्वियसली। बट उसमें भी तुम हो सके तो उसमें दिमाग वाला बहुत बड़ा ब्रेन होता है। महाभारत देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि भाई दिमाग से जिसने खेली है वही आगे जाके एक टाइम पे जीतने के तगार पे था, जब भगवान से मुकाबला नहीं हुआ था। और पता होगा यार ब्रेन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर तुम एंगर में हो या फिर किसी ऐसे स्टेज पे हो जहाँ तुम्हें लग सकता है कि यार यहाँ पे मेरा गुस्सा निकल जाएगा। ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं लाइफ में तुम्हें वो स्टोरी बताने के लिए, तुम्हारी लाइफ में चेंज लाने के लिए। तभी ये चीज़ आती है और तुम्हें लाइफ देखती है कि यार तुम इस चीज़ में रिएक्ट कैसे करते हो। अगर तुमने कामली उस टाइम पे रिएक्ट किया और बिहेव किया सामने वाले को, तो उससे बढ़िया आंसर कुछ नहीं होता। ये मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि अगर तुम्हें किसी को जवाब भी देना है, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि यार इसको तो मैं सब सुना दूंगा, ऐसा मैंने बहुत सारे केसेस देखे और मैंने भी खुद एग्जाम्पल हूँ उस चीज़ का, जहाँ मुझे लगता था कि यार यहाँ तो मेरी गलती नहीं है और मेरा सामने वाला चढ़ रहा है मेरे बेफालतू में, या फिर किसी से लड़ाई हो गई और उसमें भी मेरी गलती नहीं है, और मेरे अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं हो रहा उसमें भी मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने अपना बेस्ट दे दिया पर वो मेरे हाथ में नहीं है, तो सामने वाले पे गुस्सा करो। तो अगर तुम्हें किसी लड़ाई वड़ाई में हो तो उसमें बेस्ट आंसर है कि तुम जितना साइलेंट हो सके, जितना साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हो उतना दो। अपने आप से हाँ ओके करके, ठीक है, कम बोल के वहाँ से निकल जाओ, और ये बेस्ट रिप्लाई होता है मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़। क्योंकि ये लोग आजकल करते नहीं हैं, और अगर तुमने ये चीज़ कर दी तो सामने वाला सोचता है कि यार इसने तो कुछ बोला ही नहीं, तो उसके मन में वो बात रहेगी, वो तुमसे दोबारा बात करने आएगा पर उसका जवाब कभी मत देना अगर तुम ऐसे चीज़ करते हो तो काम रखना अपने आप को, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ। और अपने माइंड को पूरा ओपन रखना, और स्पेशली जब जब तुम्हारे ऐसे आसपास एनवायरनमेंट में जब लड़ाई वड़ाई होने वाली हो, या फिर तुमसे ही लड़ाई कहीं होने वाली हो, या फिर जहाँ तुम्हें लगता है कि यार यहाँ तो
हाथापाई होने वाली है यहाँ पे, अब हाथों के साथ पर मेरे को अपना दिमाग भी चलाना है, तो उस टाइम पे बहुत कम होता है कि यार मतलब 99% तो जो रिएक्शन आते हैं वो उसी टाइम ही आते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट फिर भी उस टाइम पे जितना हो सके तू अपना दिमाग चलाओ कि जहाँ नीड लग रही है कि यार हाथापाई अगर हो गई है तो अलग बात है, बट उससे पहले हो सके तो हाथापाई बिल्कुल मत करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि लोगों ने हाथापाई करके और किसी का लॉस नहीं हुआ। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे वॉर होती है भाई, दोनों एक लास्ट में आके कंट्री जो बोलते हैं कि हमने ये बैटल जीत लिया, बट ऐसा कभी भी नहीं होता भाई। वॉर जब भी होती है तो दोनों का नुकसान होता है, दोनों के लोग मरते हैं, दोनों के फौजी लोग मरते हैं, मिलिट्री में जो भी है, एयरफोर्स में जितने भी लोग हैं वो उन्होंने खोए होते हैं, पर वो जीत मानते नहीं, वो मानते कि एक हम एंड में जीत गए क्योंकि हमने उनको हरा दिया। भाई ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे भी लोग मरे हैं उन तुम्हारे भी लोग मरे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई नुकसान दोनों का ही होता है अगर वॉर ऐसी सिचुएशन होती है तो। उसमें एग्जांपल ले लो यार, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो मैं हो सके तो उस चीज़ को कितना हो सके काम रखो, और काम मैंने बता दी कैसे कैसे होना है, तो उस चीज़ को यूज़ करना, और जितना हो सके अपना माइंड ओपन रखना। मेन माइंड है, तुम्हारा माइंड ही कंट्रोल करेगा तुम्हें। अगर तुम उसको एक्शन में नहीं कन्वर्ट करोगे तो बहुत अच्छा है। उस टाइम पे भी जब प्रेज़ मिलेगा तब जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हाँ यार यहाँ तो हाथ उठाना चाहिए था, बट वहाँ तुमने हाथ नहीं उठाया, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ तुम्हें लगता था कि यार यहाँ मुझे गुस्सा आना चाहिए था, या सामने वाले को लग रहा चाहिए कि यार इसको तो गुस्सा क्यों नहीं आ रहा इस बात पे, मेरे को तो चाहता हूँ इसको गुस्सा है और मैं लड़ूँ उससे भी। ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस केसेस होते हैं लाइफ में आते हैं, या फिर तो हो सके तो अपना माइंड ओपन रखना और उस चीज़ को टैकल करना, अपने माइंड से ही यूज़ करना, एक छोटी सी स्माइल देके लास्ट में जाना। और बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं जो सामने वाले के दिल में रह जाते हैं, और वो अगर तुम उसमें लास्ट मोमेंट पे ये चीज़ कर दो ना तो बेस्ट रिप्लाई होता है। तो होपफुली तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।